नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जियारा पड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग को एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। यह आज हमारा 15वां क्लास है। इस वीडियो में आप लोग को अरस्तू के राजनीतिक विचारों के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने प्लेटो जो है आप लोग देख लीजिएगा, पहले चौथे पाँचवें क्लास में आप लोग का अपलोड होगा। प्लेटो वाला देख लीजिएगा। पॉलिटिकल थ्योरी बताई जा चुकी है। जो भी वीडियो होगा आप लोग को हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। पीडीएफ इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको 10 बार पढ़ना जरूरी है। पीडीएफ हमारा आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को हमारे यूट्यूब के होम पे मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? अरस्तू। अरस्तू हम लोग देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए अरस्तू का जन्म कब हुआ है? तो अरस्तू का जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा में। क्वेश्चन आप लोग को पीजीटी में पूछा जा सकता है, या आप लोग का पीजीटी की भी तैयारी जो 15 अक्टूबर को होने वाली है उसमें भी आप लोग के लाभदायक रहेगा। गुरु इनको कौन है? प्लेटो है। ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं केवल वही बताता हूँ। मैंने ये जानता हूँ कि आप लोग की जो तैयारी है वो तेज़ी से चल रही है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए आप लोग का वीडियो है। इनके जो ग्रंथ है देखते हैं। ये बुक्स पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रेट्रोटिक है, पोएट्रिक्स है और इथिक्स है। अरस्तू की पद्धतियाँ देखते हैं, यानी अरस्तू ने किस मेथड का प्रयोग किया है पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके लिए 3 पद्धति का यहाँ पर उल्लेख करना जरूरी है। आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेटो का पूछा जाएगा कौन सी मेथड है, तो आप लोग को बताना है निगमनात्मक। प्लेटो का कौन सा? निगमनात्मक, सामान्य से विशेष जाता है प्लेटो। अरस्तु आगमनात्मक, अरस्तु अ से, ये आग से आ, आगमनात्मक। इंडक्टिव मेथड ये कहा जाता है, ये विशेष से सामान्य की तरफ जाता है। पहले आप लोग को विशेष उदाहरण दिया जाएगा, फिर जाके नियम कानून बनाया जाएगा। विशेष उदाहरण देंगे कि ये गेंद खेलते हो तो ऐसा होता है, उसके बाद जाके हम नियम कानून बनाएंगे। जबकि प्लेटो का क्या कहेगा? पहले नियम बता देगा, उसके बाद वो उदाहरण देकर उसको समझाएगा। सोद्देशात्मक, टेलियोलॉजिकल मेथड है। यह वस्तुओं और अंतिम कारणों और लक्ष्यों का खोज करने वाली पद्धति है। कोई भी चीज़ है, कोई बीज है, तो उसको देखेगा कि ये वृक्ष बनेगा। ठीक है। उद्देश्य, सोद्देश्य मूलात्मक, उसका उद्देश्य क्या है ये खोजा जाता है टेलियोलॉजिकल में। किसका है? अरस्तू का है। पूछा जाएगा एग्जाम में, टेलियोलॉजिकल किसका है? अरस्तू। ऐतिहासिक पद्धति, 158 देशों का संविधानों का अध्ययन किए हैं अरस्तू। राज्य पर अरस्तू के विचार देखते हैं। तो राज्य को ये बहुत बढ़िया मानते हैं। मानवीय जीवन की आवश्यकताओं के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। और राज्य कैसी संस्था है? स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, आंगिक। स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, आंगिक है। पूछा जाएगा एग्जाम में आप लोगों के कि राज्य को प्राकृतिक संस्था कौन मानते हैं? तो अरस्तू मानते हैं। ठीक। राज्य को समुदायों का समुदाय और सर्वोच्च समुदाय का है। पूछा जाएगा राज्य को समुदाय का समुदाय कौन बोला है? अरस्तू बोले हैं। व्यक्ति और राज्य में देखते हैं, तो ये राज्य में व्यक्ति को क्या कहते हैं कि जो मनुष्य राज्य में नहीं रह रहा है, या तो वह पशु है या देवता है। इसकी लाइन है, अरस्तू की है। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। नहीं याद होगा तो हमारा पीडीएफ 10 बार देख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्लेटो की लाइन है या अरस्तू की लाइन है। ठीक है, ये ना हो इसके लिए आप लोग को 10 बार पढ़ना है। राज्य व्यक्ति से प्रथम है, किसकी लाइन है? कंफ्यूज नहीं होना है प्लेटो अरस्तू में। राज्य व्यक्ति से प्रथम है अरस्तू। राज्य को इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कौन दिया है? अरस्तू दिए हैं। तो राज्य व्यक्ति से प्रथम कौन बोलेगा? अरस्तू होगा। ठीक है। राज्य व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर है उसके अंग में है। ये आंगिक राज्य हो गया, अभी बताए थे हम आप लोग को। ये देखिए इस बुक में जो है इन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय का सिद्धांत को 2 भागों में बांटा, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। जो सामान्य न्याय है संपूर्ण श्रेष्ठता है, अर्थात नैतिकता का व्यवहार। ठीक है। विशेष न्याय क्या है? तो ये भी 2 प्रकार का है। विशेष न्याय भी 2 प्रकार का है। इसमें जो पहला है वो वितरणात्मक न्याय है। इसका संबंध राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों से है। यानी राज्य में जो पदों का वर्गीकरण, पदों का जो बंटवारा है, लाभ पुरस्कार है, वो योग्यता के अनुसार होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ बनाया जाए तो वो उसकी योग्यता के अनुसार बनाया जाए। ठीक है, ये कहना है वितरणात्मक न्याय, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो ये जस्टिस है। इसका मतलब ये होता है कि राज्य में जो भी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसके अनुपात में उसको पद एवं पुरस्कार दिए जाने चाहिए। अगर आपको टीचर बनाने जाने आप योग्य हैं तो आपको बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई पेपर खरीद के बन जाए, कोई पैसा दे के बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। सुधारात्मक न्याय, जो वर्तमान समय में सुधारात्मक न्याय लागू है,
ये करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, ताकि आप ऐसा ना करें और आपको अपने व्यवहार में सुधार लाएं। तो इसी को सुधारात्मक न्याय कहते हैं, वर्तमान समय वाला है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों आप लोग विशेष न्याय के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाएगा अरस्तु के न्याय कितने प्रकार के, आपको 2 ही टिक करना है, ठीक है। दास प्रथा, ये देखते हैं। दास प्रथा जो है अरस्तु का सबसे प्रमुख विचार है। अरस्तु दास प्रथा के समर्थक हैं या विरोधी? पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है या विरोध? तो विरोध नहीं किया है, विरोध नहीं किया है, समर्थन किया है। दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था मानते हैं, ठीक है। मानते हैं कि क्या परिवार में कौन, पति पत्नी बच्चे स्वामी और दास होना चाहिए, ठीक है। दासता जो है बताया है इन्होंने कि स्वामी और दास दोनों के लिए लाभकारी है। स्वामी को कुछ काम करने से मुक्ति मिल जाती है, अवकाश मिल जाता है, जिसमें वह कुछ और नैतिक अपने गुणों का विकास कर सकता है। और दास जो है विवेकहीन है, मानते हैं अरस्तु। दास क्या है? विवेकहीन है, वो मालिक के साथ रहते रहते उसमें थोड़ा सा दिमाग बुद्धि आ जाता है, ऐसा अरस्तु का कहना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, अरस्तु कह रहे हैं, ठीक है। दासता के प्रकार, तो स्वाभाविक दासता और वैधानिक दासता। तो स्वाभाविक दासता का समर्थन करते हैं, ठीक है। नागरिकता, ये देखते हैं हम लोग। तो नागरिक कौन है अरस्तु के अनुसार? वही है जो प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है। नागरिक कौन है अरस्तु के अनुसार? वही है जो प्रशासनिक कार्यों में भाग लेता है। आइए हम लोग देखते हैं। और स्त्री, दास, श्रमिक, शिल्पी, विदेशी को नागरिक नहीं मानते हैं। नागरिक ये नहीं मानते हैं। अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित होती है, यानी जो लोग प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं अरस्तु के अनुसार केवल वही नागरिक हैं। शिक्षा, ये देखते हैं। तो अरस्तु की शिक्षा कैसी है? राज्य नियंत्रित शिक्षा है, सभी के लिए समान शिक्षा है, ठीक है। 3 भागों में बांटा, जन्म से 7 साल तक, 14 साल तक, 21 साल तक, ठीक है। पहले में शारीरिक विकास, पढ़ना लिखना से नहीं सिखाया जाता है, परिवार का उत्तरदायित्व ये। जन्म से 7 साल तक, 7 से 14 वाले में शारीरिक और नैतिक विकास सिखाया जाता है, और उसके बाद शारीरिक और मानसिक कठिन व्यायाम परिश्रम पर जोर दिया जाता है। क्रांति, ये देख लेते हैं। क्रांति का विचार भी देखिए, अरस्तु के जितने मेन विचार हैं वो आप लोग को बहुत कम समय में बताए जाते हैं, तो आप लोग को हमारा वीडियो देखना ही देखना है। क्रांतियाँ, ये देखते हैं। तो क्रांति क्या होता है? शासन में थोड़ा सा भी परिवर्तन को अरस्तु क्रांति मानते हैं। शासन में ये नहीं क्रांति का मतलब कि नेपाल में जो हो गया पूरा सत्ता चेंज हो गया, वो तो क्रांति है ही, लेकिन अरस्तु जो मानते हैं कि अगर संविधान में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो वो भी क्या क्रांति है। क्रांति का मुख्य कारण ये असमानता को मानते हैं। इसके निवारण के लिए मध्यम वर्ग पर जोर देते हैं और कहते हैं कि जो है सरकार को असमानता को कम करने पर बल देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और देखते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि 10 बार आप लोग हमारा PDF पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।